वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द प्रैक्टिस सेट 3 ऑफ कंप्यूटर। तो देखते हैं कौन से एस्पिरेंट है जो 20 में से 20 स्कोर करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट में। आपको पहले ही बता दें ये प्रैक्टिस सेट है, आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आए हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं रहने वाली है। जब एक्सप्लेनेशन होगी उस सेट का नाम हम रखेंगे क्विक रिवीजन सेशन, वो हमारा अलग सेशन रहेगा। आज सिर्फ आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो देखते हैं 20 में से 20 आंसर किसके सही होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ www। वर्ल्ड वाइड वेब की बैकबोन किसको कहा जाता है? विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग हाउ मैसेजेस आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड। तो जल्दी से बताएं बैकबोन ऑफ www। तो राइट आंसर रहेगा TCP/IP। TCP/IP प्रिंसिपल प्रोटोकॉल है, www की बैकबोन माना जाता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इन MS वर्ड व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है MS वर्ड में? तो जल्दी से बताएं। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए Ctrl+H शॉर्टकट की यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इम्पैक्ट प्रिंटर। बहुत ही अच्छे से आपको क्लासेस में हमने समझाया है प्रिंटर क्या है, उसकी 2 टाइप्स क्या हैं, सारी चीज़ें आपको डिटेल से समझाई गई हैं। आज जस्ट प्रैक्टिस के लिए हमने ये सेट रखे हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जाम्पल पूछी जा रही है। इम्पैक्ट प्रिंटर जहाँ पर जो स्ट्राइक करता है रिबन टेक्स्ट लिखने के लिए, यहाँ पर लेज़र, इंकजेट, थर्मल, ये सारे आपके नॉन इम्पैक्ट में आते हैं। इम्पैक्ट में आपका एक ही यहाँ पर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, विच इंटरनेट सर्विस इज यूज टू सेंड ईमेल्स। ईमेल सेंड करने के लिए कौन सी इंटरनेट सर्विस, यहाँ हम सिंपल में कहें तो प्रोटोकॉल यूज होता है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल नहीं लगेगा यहाँ पर। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मैसेज सेंड की पूछा गया तो डेफिनेटली आपका आंसर SMTP होना चाहिए। ओके, SMTP ही मैसेज सेंड करने के लिए प्रोटोकॉल यूज़ होता है। और रिसीविंग के लिए POP3 का इस्तेमाल किया जाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, विच टाइप ऑफ मेमोरी एक्ट एज अ हाई स्पीड बफर बिटवीन CPU एंड मैन मेमोरी। आपको बताया है CPU और मैन मेमोरी के बीच में एक मेमोरी होती है विच एक्ट एज अ हाई स्पीड बफर, जो कि एक्सेस टाइम को रिड्यूस करता है ताकि प्रोसेस जल्दी हो सके, जो भी प्रोसेस करना है कंप्यूटर ने। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताएं। CPU और मैन मेमोरी के बीच में होती है, CPU और मैन मेमोरी के बीच में होती है कैश मेमोरी। आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एंड माउस। तो आपको बता दें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस का इस्तेमाल कौन सी जनरेशन में हुआ, कौन सी जनरेशन में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4th जनरेशन में इसका इस्तेमाल किया गया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, मैच द कॉलम यहाँ पर दिया गया है फाइल एक्सटेंशन के रिलेटेड। .mp3 किसकी फाइल एक्सटेंशन है? .jpg, .pdf, .zip। तो आपको बता दें MP3 जो फाइल्स होती हैं वो कौन सी, ऑडियो फाइल्स के लिए। JPG यूज़ होता है इमेज फाइल के लिए। PDF का इस्तेमाल होता है डॉक्यूमेंट फाइल के लिए। और zip जो फाइल्स होती हैं वो कंप्रेस्ड फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन यूज़ होती है। तो इस हिसाब से आपका आंसर रहेगा A का 2, 2 का 1, 3 का 3, 4 का 4। आंसर A रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, नेटवर्क डिवाइसेस पे आपको क्वेश्चन दिया गया है। गेटवे, ब्रिज, रिपीटर, रूटर सब आपको पढ़ाया हुआ है। गेटवे, ब्रिज दोनों कनेक्ट तो करते हैं यहाँ पर डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट्स को, लेकिन यहाँ पर आपको डिफरेंस याद रखना है। गेटवे जो है, गेटवे कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क्स और ब्रिज कनेक्ट्स द टू सिमिलर सेगमेंट्स ऑफ द नेटवर्क। और रिपीटर और रूटर का काम बताओ जी। रिपीटर का काम होता है जब सिग्नल वीक हो जाते हैं तो उसको रीजनरेट करता है सिग्नल को, और रूटर का काम होता है फॉरवर्ड्स द डाटाबेस टू IP एड्रेसेस। तो इसका आंसर 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का डी आंसर आपका
बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। असर्शन और रीजन पे क्वेश्चन दिया गया। असर्शन में आपको बताया कि सेकेंडरी मेमोरी जो है वो स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी होती है, बट ये नॉन वोलेटाइल है। सेकेंडरी नॉन वोलेटाइल है, प्राइमरी से स्लो है। क्या ये सही बात है? बताओ जी। सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और ये नॉन वोलेटाइल है सेकेंडरी, बिल्कुल सही। पहला आपका असर्शन करेक्ट है। रीजन देखो आप इसका, द सीपीयू कैन डायरेक्टली एक्सेस डाटा स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क यूजिंग एक्सिक्यूशन। आपको ड्यूरिंग एक्सिक्यूशन, सिंपल सी बात बता दूं, जो सीपीयू यूज करता है वो मैन मेमोरी या रजिस्टर या सीपीयू कैश मेमोरी से डाटा एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली। सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, इनसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता सीपीयू। तो ये बिल्कुल गलत है रीज़न। आपका यहाँ पर आंसर रहना चाहिए, आपका आंसर रहना चाहिए ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। आपका सी आंसर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। असर्शन दिया है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंसीडर्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है? बताओ। यस ऑफ कोर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है, इस टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर? यस ऑफ कोर्स। तो ये रीजन भी सही है। तो इसका आंसर आपका होना चाहिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्सप्लेनेशन आर में डेफिनेटली नजर आ रही है। तो आंसर आपका सीधा सीधा ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 आपको यहाँ पर दी है कि बीसीसी के बारे में। ईमेल अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, बीसीसी के बारे, सीसी और बीसीसी आपको पता होगा। ब्लाइंड कार्बन कॉपी अलाउज रेसिपिएंट टू सी ऑल अदर रेसिपिएंट ऑफ द मेल। एक मेल को अगर बहुत सारे अगर बीसीसी का करते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी करते हैं, बहुत सारे और बंदों को भेज देते हैं, तो यहाँ ऑप्शन में कहा जा रहा है कि वो जो भी रेसिपिएंट्स होंगे वो सारे देख पाएंगे कि किस किस को ये मेल गई है। ये बात बिल्कुल गलत है। वो सीसी में होता है, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी होते हैं। जो जिन को मेल गई है वो ये नहीं देख पाते कि किस किस ने ये मेल रिसीव की है और किस किस को गई है। तो ये बिल्कुल गलत है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स, यहाँ तक सही है। वाइल POP3 जो है यूज फॉर रिसीविंग मेल्स, यहाँ तक बिल्कुल सही है। बिल्कुल स्टेटमेंट सेकंड जो है फॉलो कर रही है। तो आंसर रहेगा स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। स्टेटमेंट 1 दिया है, अ वर्म डज नॉट रिक्वायर अ होस्ट प्रोग्राम टू अटैच इटसेल्फ। वर्म जो होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, इसको होस्ट प्रोग्राम नहीं चाहिए है रेप्लिकेट करने के लिए या आप इसका जो मलेशियस कोड को फैलाने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ट्रोजन आर जो है रेप्लिकेट इटसेल्फ ऑटोमेटिकली अक्रॉस द नेटवर्क। बिल्कुल गलत है। ट्रोजन आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है, इट सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करता, वर्म करता है इट सेल्फ रेप्लिकेट। तो 1 आपका करेक्ट रहेगा। ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 इन एक्सेल विच फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट नॉन एम्प्टी सेल्स, टेक्स्ट, नंबर्स एक्सेट्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेल के फंक्शन से क्वेश्चन आते हैं। कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाता है टू काउंट द नॉन एम्प्टी सेल, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा काउंट ए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू लॉग इन इनटू अ रिमोट कंप्यूटर और अ नेटवर्क। आपको बता चुका हूँ रिमोट लॉगिन के रिलेटेड यूज़ होता है प्रोटोकॉल टेलनेट। तो टेलनेट इसका आंसर रहेगा। जब हम मेमोरी पढ़ रहे थे उसमें हमने बायोस पढ़ा था, बायोस में आपने सीमोस के बारे में सुना था। तो यहाँ पर सिर्फ फुल फॉर्म पूछी है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीमोस इन कंटेक्स्ट ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो सीमोस की फुल फॉर्म होती है, जल्दी से आप आंसर ढूंढ ले फिर मैं बताता हूँ, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 16
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड IP वर्जन 6 एड्रेस। IP एड्रेस जो होता है ना, IP जो लेटेस्ट वर्जन है वो IPv6 है। इसमें आपको पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन इसके लिए वैलिड नहीं है, IP एड्रेस 6 में नहीं है, यानी IP एड्रेस नहीं है। तो आपको बता दें IP एड्रेस जो होता है वो 0 से 255 के बीच में ही होते हैं। सेट ऑफ 4 नंबर्स IP एड्रेस होता है, सेट ऑफ 4 नंबर्स, जिसको डॉट के द्वारा सेपरेट किया जाता है। कोई स्लैश, कामा, स्पेस, फुल ऐसे कुछ नहीं होता, सिंपल फुल स्टॉप या डॉट से सेपरेट होता है, और वो नंबर 0 से लेकर 255 के बीच में होने चाहिए। यहाँ पर 192.168.1-1-1, तो ये डॉट ये आपका सीधा करेक्ट है, ठीक है। 127.0.0.1 ये भी करेक्ट है। 263.263.10.10.1 ये गलत है, 263 नहीं आएगा, 0 से 255 के बीच में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, बताओ। एंटीवायरस मैंने 10-15 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सिर्फ आपको दिए हैं, उनमें से आपने बताना है कौन सा सॉफ्टवेयर एंटीवायरस, कौन सा एंटीवायरस नहीं है। नॉर्टन एंटीवायरस है, अवास्ट एंटीवायरस है, कैस्परस्काई एंटीवायरस है, लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ नॉट एन एंटीवायरस। आंसर आपका डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर सेव एज इन MS वर्ड। MS वर्ड में सेव एज होता है जब किसी भी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाह रहे हो, उसको हम सेव एज कहते हैं। सेव एज के लिए शॉर्टकट की कौन सी इस्तेमाल में लाई जाती है, तो सेव एज होता है आपका F12 से, F12 शॉर्टकट की रहेगी। क्वेश्चन नंबर 19 है ये, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिट्रीव ईमेल्स, रिट्रीव होगा रिसीव, वाइल कीपिंग देम स्टोर्ड इन ऑन द मेल सर्वर। देखो मेल सर्वर ऑनलाइन यहाँ रहता है वो मेल, ठीक है, स्टोर रहता है मेल सर्वर पे, ऑनलाइन उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो रिसीव तो करता है, ठीक है, आपका रिसीविंग प्रोटोकॉल जो होता है ईमेल्स के लिए POP3 है, लेकिन वो डाउनलोड हो जाता है, डाउनलोड करेंगे ऑफलाइन यूज़ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्टोर्ड इन मेल सर्वर आएगा। तो यहाँ पर SMTP सेंडिंग के लिए होता है, FTP यहाँ यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट POP3 और IMAP में कंफ्यूज रहेंगे, IMAP ही यहाँ पर रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, विच रजिस्टर इज इन द CPU होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सिक्यूटेड। रजिस्टर CPU के अंदर होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर आपको मैंने बताया था। कौन सा रजिस्टर है जो CPU में होल्ड करता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एक्सिक्यूट होनी है, तो इसका नाम है, इस टाइप ऑफ रजिस्टर का नाम है, क्या है जल्दी से बताऊं, प्रोग्राम काउंटर। PC प्रोग्राम काउंटर होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सिक्यूटेड। तो आंसर C रहेगा। जो भी एस्पिरेंट ने 15 से प्लस स्कोर किया है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं चेक करना चाहता हूँ कि आज ये बिल्कुल JKSSB के लेवल का पेपर है। इसी तरीके से JKSSB पूछे जाएंगे क्वेश्चन JKSSB के द्वारा, और 15 से प्लस जिसके 15, 16, 17, 18, 19, 20 जिसके भी स्कोर है वो कमेंट ज़रूर करेगा। आपको बता दें अभी हम 3 मैन ऐसे एग्ज़ाम हैं जिन पर फोकस कर रहे हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और JK पुलिस कांस्टेबल। इनमें से किसी भी एग्ज़ाम में, इसके अलावा अदर किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप इनरोल होना चाहते हो, हमारे ग्रुप बने हुए हैं, उसमें एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करवाई जा रही है। JKSSB का लेटेस्ट जो पैटर्न चल रहा है उसी हिसाब से तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। चार्जेस की बिल्कुल परवाह ना करें, मिनिमम से मिनिमम चार्ज ओनली 150 रुपीज़ आपको पे करना है और कुछ नहीं। कोई यहाँ पर 1200, 1500, 2000 कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि हर एक मिडिल क्लास और गरीब एस्पिरेंट भी जो तैयारी करना चाह रहे हैं वो तैयारी कर सकें, अच्छे अंदाज में तैयारी कर सकें। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार खास करके JK पुलिस कांस्टेबल में 500 प्लस सिलेक्शन जो है हमारे ग्रुप से हो जाए। लास्ट टाइम हमने 100 प्लस सिलेक्शन हमारे ग्रुप से हुई थी, तो इस बार कोशिश है कि 500 प्लस सिलेक्शन खास करके JK पुलिस कांस्टेबल ग्रुप से हो जाए, और उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तैयारी हमारी एकदम से चल रही है ग्रुप में। अगर आप भी तैयारी करना चाह रहे हो तो नंबर पे आपने मैसेज करके सिर्फ JKP लिखना है। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी करना चाह रहे हो, अगर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, J1 लिखकर मैसेज में सेंड करना है, और FAA की तैयारी करो, FAA ही लिखना है, नथिंग एल्स, और कुछ मैसेज नहीं करना। आपको फर्दर प्रोसेस ग्रुप में ही सारी चीज़ें बताई जाएंगी।
और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट ज़रूर करके जाएँ आपके स्कोर कितने आए हैं आज के टेस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।